गाइस वेलकम बैक। पिछले 2 से 3 दिनों में क्रिप्टो करेंसी में एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली। इसके बहुत सारे कारण हैं, उस टॉपिक पे बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे G20 मीटिंग में क्या पॉजिटिविटी निकल के आई है। साथ साथ बात करेंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक इंडियन है, यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिस्टर ऋषि। अब उनके बारे में इस टॉपिक पे क्यों बात की जा रही है उसके बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी से रिलेट करता है। और साथ साथ बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की कि सभी कॉइन तो पंप हो गए, मगर शिबा इनू कॉइन ने अपना वो सपोर्ट जोन, अपना वो जोन क्यों नहीं छोड़ा 4x010 का। हालांकि देखिए इथेरियम ने बहुत बढ़िया पंप लिया। यकीनन देखिए पूरी मार्केट की अगर मैं बात करूं 2 से 5% के बीच में पंप हुई, चाहे मैं बात करूं बिटकॉइन की, चाहे मैं बात करूं बाइनेंस मतलब कि BNB की, और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी लगभग 2 से 5% के अंडर में रही। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं इथेरियम की, तो 12% इस क्रिप्टो करेंसी ने पंप लिया। इतना जबरदस्त पंप लेने के बावजूद भी शिबा इनू कॉइन जो उसी की ब्लॉकचेन पे है, उसने एक अच्छा पंप नहीं लिया। इस बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस देखिए सबसे पहली पॉजिटिविटी निकल के आई है G20 के थ्रू। अब G20 क्या है? G20 की मीटिंग हुई थी, जो आप सबको मालूम है, मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियो में इसको अपडेट किया है। G20 की मीटिंग हुई थी, वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के रेगुलेशन के ऊपर बात होनी थी। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं सीतारमण जी की, मतलब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की बात, इस मीटिंग के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव दिखी। यकीनन उन्होंने बहुत सारे अपने बयान में एक चीज साफ की है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं करना चाहती, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपने साथ रखना चाहती है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिविटी की बात है कि वो ब्लॉकचेन को लेकर, मतलब क्रिप्टो को लेकर साथ चलना चाहती है, मगर उसका कुछ फ्रेमवर्क वो तैयार करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है इस न्यूज के अंदर? न्यूज के अंदर सबसे बड़ी बात है कि G20 की मीटिंग जो है उसको अब इंडिया लीड करने वाला है। हर तरह की जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एक एक करके सब वो उसको लीड करते हैं। और इस दिसंबर को G20 की मीटिंग को लीड करेगी इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको लीड करेंगे। और कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि पूरी जितने भी पूरे ग्लोबल्स के G20 हैं, वो कहीं ना कहीं कैसा फ्रेमवर्क तैयार करना चाहते हैं जिससे क्रिप्टो करेंसी में रेगुलेशन आए। मतलब एक के रेगुलेट करने से, एक के बैन करने से क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी। पूरी दुनिया को एक साथ सोचना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को क्या करेंगे, और यही बात करेंगे इस बार दिसंबर में, जिसको इंडिया लीड करने वाला है G20 की मीटिंग को। तो कहीं ना कहीं इस न्यूज से भी बहुत पॉजिटिविटी निकल के आएगी, जैसे फिलहाल अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। वहीं बात करूं मैं यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि की, वो देखिए इंडियन होने के बावजूद भी यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत बड़ी बात है अपने में। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी से उनका क्या रिलेशन है, और इसको मैं रिलेट अपनी वीडियो में क्यों कर रहा हूं, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए ऋषि जी ने बहुत समय से एक ही तरह के ट्वीट उनके आ रहे हैं, जिसमें वो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं उनके हर ट्वीट में ये होता है कि यूके को हम एक क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं। ये बात है प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। और अभी फिलहाल उनके ये ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि भाई आपने बात की थी कि यूके को एक क्रिप्टो हब बनाएंगे, तो क्या यूके में क्रिप्टो हब बनेगा और पूरी तरह से रेगुलेशन आ जाएगा यूके के अंदर? तो ये बात बहुत ही बढ़िया। और कहीं ना कहीं देखिए जितने वो पॉजिटिव हैं, जितने मिस्टर ऋषि पॉजिटिव हैं, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो यूके में रेगुलेशन की तरफ बढ़ सकती है। और अगर मैं बात करूं कि क्रिप्टो का हब यूके में बन सकता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी होगी, और आने वाले टाइम में इसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी पे जरूर दिखेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं शिबा इनू कॉइन की अपडेट की, देखिए शिबा इनू कॉइन को बहुत सारी वेल्स एक साथ खरीद रही हैं, बहुत सारी चीजें बर्न भी हो रही हैं, बर्निंग रेट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शिबा इनू कॉइन पंप नहीं हो रहा है। इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। देखिए बहुत सारी हाइप थी कि गेम जब लॉन्च होगी तो कहीं ना कहीं शिबा इनू पंप होगा। हालांकि अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी रेटिंग इस गेम को मिली, लेकिन उसके बाद ये इंडिया में लॉन्च हुई, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि पूरी ग्लोबली लॉन्च हुई, लेकिन इसकी रेटिंग लगातार घटती जा रही है। रीजन इसकी लोगों को वो गेम खेलने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा। यकीनन आपने भी, बहुत सारे लोगों ने वो गेम को देखा, इंटरफेस देखा, उसके बाद नहीं खेली। अगर आपने वो गेम नहीं खेली तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने खेली है, आपको पसंद है, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखिए वो गेम जो है, मैं कहूंगा कि एक तरह की फ्लॉप जोन की तरफ जा रही है, क्योंकि वो गेम का इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, और लोगों को सीधे तौर पे बात है, जिस तरह की उम्मीद थी कि शिबा इनू कॉइन की गेम आएगी, उस तरह की गेम नहीं बनाई गई, या
उसका इंटरफेस उतना जबरदस्त नहीं है, एक सिंपल सी गेम है जिसको हम कार्ड गेम कह सकते हैं, लेकिन उसको खेलने का इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा, इसी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी में थोड़ा सा दाग लगा है। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं कल की, इथेरियम ने बहुत ही जबरदस्त पंप लिया, 1526 के आसपास इथेरियम पहुंच गया और वहां जाने के बावजूद भी अगर मैं बात करूं शिबा इनु कॉइन में कोई पंप नहीं लगा, अपनी सपोर्ट जोन के आसपास हमेशा चलता रहा। और अगर हम पंप की बात करें, जो हमें उम्मीद थी कि 4x020 के आसपास शिबा इनु कॉइन आ सकता है, लेकिन वो नहीं आया। क्या अब शिबा इनु कॉइन में कोई जान बची है? अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा शानदार शिबा इनु कॉइन की पॉपुलैरिटी, मतलब अगर मैं बात करूं ट्रेंडिंग जोन में चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें पंप नहीं मिल रहा। देखिए ये पंप का अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो 100% आपको मिलेगा और जरूर मिलेगा। शिबा इनु कॉइन के जितने भी होल्डर हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिबा इनु कॉइन अगर रेस पकड़ी, शिबा इनु कॉइन में अगर पंप आना शुरू हुआ तो बहुत ही ज्यादा शानदार आएगा। देखिए अभी जो है उसका सपोर्ट लेवल बहुत ज्यादा शानदार हो गया, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा शानदार हो गया, लेकिन वो वॉल्यूम जो है 4x010 के आसपास है, इसलिए आपने देखा होगा 4x010 से बहुत ही कम समय के लिए नीचे आता है, बहुत ही थोड़ा सा नीचे आता है। अगर मैं बात करूं 5x099 या 5x098, यहीं पर आपने शिबा इनु कॉइन को देखा होगा। रीजन है कि उससे पहले बहुत सारी वेल्स इसके अंदर बैठी हुई हैं जो 4x010 के आसपास उनकी बाइंग है, इसी वजह से शिबा इनु कॉइन 4x010 से नीचे नहीं आ रहा। लेकिन जितना इसका वॉल्यूम बन चुका है, जितने इसके अंदर इन्वेस्टर आ चुके हैं, जितनी इसके अंदर वेल आ चुकी है, अगर ये एक बार पंप लेना शुरू हुआ तो ये रुकने वाला नहीं है और बहुत ही अच्छा पंप मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं 2022 के बारे में, क्या शिबा इनु कॉइन ₹1 पहुंच सकता है? देखिए ये सपना हमारा फिलहाल इस साल में अधूरा रहने वाला है, क्योंकि इसमें इतना जबरदस्त पंप आने की उम्मीद नहीं है कि वो अपना ATH भी पार करे। फिलहाल अगर दिसंबर में जैसे अपनी G20 की मीटिंग है, जो रिलेशन कहीं ना कहीं बन रहा है, अगर G20 की मीटिंग होती है तो शिबा इनु क्या बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सारे कॉइन बहुत ही शानदार परफॉर्म करेंगे। लेकिन शिबा इनु कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करूं तो दिसंबर तक हो सकता है, जैसे ये ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत सारी वेल्स इसको खरीद रही हैं, साथ साथ बर्निंग इवेंट बहुत ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से 4x050 के आसपास आपको इसका प्राइस देखने को मिल सकता है और ये बहुत ज्यादा शानदार प्राइस होगा। अभी क्या है 4x010, 4x050, मतलब मैं 5x की बात कर रहा हूं शिबा इनु कॉइन में, यहां पर आपको एक शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए स्पोर्ट ट्रेडिंग में हमें इतना शानदार प्रॉफिट नहीं होता यकीनन, मगर वहीं अगर मैं बात करूं फ्यूचर ट्रेड की तो बहुत ही शानदार ट्रेडिंग होती है। और अगर मैं बात करूं शिबा इनु कॉइन, किसी ने फ्यूचर ट्रेड पे 4x010 पे ले रखा हो और वो 5x पे चला जाएगा तो प्रॉफिट मतलब वो 5x का नहीं रहेगा, वो रहेगा दोस्तों तकरीबन आपका 150x का, मतलब 150x आपका प्रॉफिट होगा अगर आप 30 की लीवरेज से लेते हैं। ये लीवरेज, ये फ्यूचर ट्रेड क्या है, ये सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम पे बताता हूं। मतलब स्पोर्ट ट्रेडिंग से बहुत ही आगे की चीज है फ्यूचर ट्रेड, इसीलिए इसको फ्यूचर ट्रेड कहते हैं। इसमें फ्यूचर ट्रेड कैसे लेना है, कौन सा बाय पॉइंट होना चाहिए, कहां पर आपको प्रॉफिट हो सकता है, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पर मैं आपको लगातार कॉल्स देता रहता हूं, आपको प्रॉफिट करवाता रहता हूं और कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार तरीके से आपको हर क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है, चाहे मार्केट जाए डाउन, चाहे मार्केट जाए अप। तो अगर ये ट्रेड आपको चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, जहां मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से फ्यूचर ट्रेड के बारे में बताता रहता हूं। तो अब ये सारी न्यूज मैंने आपको बताई, G20, यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि की न्यूज, और साथ साथ वहीं बात करूं शिबा इनु कॉइन की न्यूज, और साथ साथ प्राइस प्रेडिक्शन। अब ये मेरी पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका कैसे लगा, प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार और प्रॉफिट से भरी हुई। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।